और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रगति, पूरे देश में एक ही सुर में आवाज उठ रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब जो ये आक्रांता औरंगजेब की कब्र है ये हटनी चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हटाकर कोई कह रहा है कि शौचालय बनाया जाए। देश की शिक्षा, संस्कृति, स्वाभिमान का सत्यानाश इन लोगों ने किया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल प्रियंका, ना सिर्फ मनोज मुंतशिर की बात करें, चाहे नीतीश राणे हो, नवनीत राणा या फिर टी राजा, इन सभी की तरफ से ये मांग पहले ही उठ चुकी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान सामने आया कि कब्र हट सकती है लेकिन कानून के दायरे में रह के, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, सियासत गरमा रही है। अभी अगर मैं अपनी मौजूदगी की बात करूं तो हम सिंधुगढ़ फोर्ट के 1 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ फेरी का रास्ता है और यहां से 1 किलोमीटर दूर वो फोर्ट है, वो फोर्ट जहां पर एकमात्र शिवाजी महाराज का मंदिर स्थापित है। लोग दूर दराज से यहां आते हैं देखने के लिए। इस मंदिर की बात करें तो आपको ये भी प्रियंका जानकारी दे दूं, एक तरफ जहां सियासत गरमाती दिखाई दे रही है, कब्र हटाने की मांग तेज उठ रही है औरंगजेब आलमगीर की, तो दूसरी ओर शिवाजी महाराज का जो मंदिर है उसको लेकर एक आरटीआई भी दाखिल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर में जो फंड आता है, क्योंकि ये मंदिर ट्रस्ट के नाम है, सिर्फ 250 रुपए। बिल्कुल, औरंगजेब आलमगीर की कब्र को हटाया जाए। प्रगति, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि देश का नाम भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया और भारत क्यों, इसे ठीक करना होगा। नई पीढ़ी को सनातन को संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। मुगल काल से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, स्वाभिमान सबका नाश हुआ है। ऐसे में नई पीढ़ी को मौजूदा संस्कृति से जोड़ना होगा। क्या कुछ कहा दत्तात्रेय होसबोले ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में, अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। बड़ी खबर, रूस के मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर आप तस्वीरों के जरिए देखिए। रूस के मॉस्को पर ये बड़ा ड्रोन हमला होता है। 1 घंटे तक लगातार ड्रोन हमला होता रहता है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। आप सोचिए, 1 घंटे तक लगातार ये हमला होता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, ये हमले की चिंगारी, ये आवाज, ये धमाका, ये आग की लपटें, ये बता रही हैं कि कितना जबरदस्त हमला है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर एक के बाद एक लगातार गिराए हैं, जिसको गिराने में 1 घंटे का समय लगा है। 1 घंटे लगातार ये अटैक होता रहा। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया जाता है। रूस के मॉस्को पर 70 ड्रोन मार गिराए हैं रूस ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को पर मार गिराए हैं। रूस के मॉस्को पर ये बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस ने करीब 70 ड्रोन मॉस्को में मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे अटैक को समझा जा सकता है, कितना दूर तक ये अटैक हुआ है। 1 घंटे तक लगातार ये ड्रोन गिराए गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। ड्रोन पर मॉस्को पर अटैक होता है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है। 70 ड्रोन से अटैक किया गया है और अब देखिए 1 घंटे तक लगातार ये हमला चला है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कितना भयंकर ये अटैक, ये हमला
और ऐसे में एक बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। आप देखिए दूर तक सिर्फ आग की लपटें दिख रही हैं, धुआं दिख रहा है, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और ये बड़ी बड़ी इमारतें जहां पर ये अटैक किया जाता है, इस जगह को चिन्हित किया जाता है। रूस के मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉस्को पर 70 ड्रोन से अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रूस ने करीब 70 ड्रोन से मॉस्को पर मार गिराए हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। मॉस्को पर अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। मॉस्को जा रहे विमानों को डाइवर्ट किया गया पहले, और अब जानकारी मिल रही है कि मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से यह हमला हुआ उसके बाद सबसे बड़ा ये एक्शन, वहां एयरपोर्ट की सभी सेवाएं बंद, एयरपोर्ट बंद हो चुका है। यूक्रेन का ड्रोन अटैक, मॉस्को निशाना, 70 ड्रोन मार गिराए हैं। 1 घंटे तक लगातार ये हमला होता है और उसके बाद आपको बता दें मॉस्को में अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जितने भी विमान मॉस्को जा रहे थे सबको पहले डाइवर्ट किया गया। 1 घंटे तक ये ड्रोन अटैक होता रहा, एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा अटैक यहाँ पर ही देखा जा रहा है। लेकिन अब इसका क्या कुछ पलटवार किया जाएगा, इसका भी इंतजार है। लेकिन आप देखिए, क्योंकि निश्चित तौर पर एक ठोस रणनीति बनेगी और पलटवार किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन रूस के मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे मॉस्को पर यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया। मॉस्को पर अटैक होता है, 1 घंटे तक ताबड़तोड़ ये हमले किए जाते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है और 70 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। 70 ड्रोन, आप सही सुन रहे हैं, 1-2 नहीं, 1 घंटे तक लगातार ये ड्रोन हमला होता रहा। यूक्रेन का ड्रोन और मॉस्को निशाना, ये गोल घेरे के भीतर जरा ध्यान से देखिए, ये आग की लपटें बता रही हैं कितना भयंकर ये हादसा, ये धमाके की आवाज बता रही है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े नुकसान की आशंका, जिसके बाद से मॉस्को एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जितने भी विमान मॉस्को की तरफ जा रहे थे वो सभी डाइवर्ट किए जा चुके हैं और एक एक करके अब ऐसे ही और बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ से ये जो वॉर है, ये जो हमला है, ये और एस्केलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर पलटवार किया जाएगा। जिस तरीके से यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर संदिग्धों को देखा गया। बीएसएफ ने संदिग्धों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। बीएसएफ के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अब संदिग्ध हरकत में है तो बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर संदिग्धों को देखा गया है, जहां पर सुरक्षा का पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जहां संदिग्धों को देखा जाता है, बीएसएफ ने संदिग्धों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ गोलीबारी। बीएसएफ के बड़े अफसर भी मौके पर मौजूद है, मौके पर पहुंचे हैं और ये संदिग्ध की हरकत के बाद अलर्ट पर हो चुकी है बीएसएफ की पूरी फोर्स। बड़े बड़े अधिकारी